क्वेश्चन देखो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% एंड लेटर डिक्रीज बाई 8%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक। भाई सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है ये। पहले मैंने किसी भी बुक का प्राइस है 8% से बढ़ाया, फिर मैंने उसकी जो प्राइस बढ़ी हुई थी उसको फिर मैंने 8% से डिक्रीज कर दिया। तो सक्सेसिव का है, सक्सेसिव का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। जब भी दो तरीके से यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है या फिर डिक्रीज किया जाता है, तो ये अगर एक्स हो गया, ये अपना वाई हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, सेम परसेंटेज से ही इंक्रीज किया गया है, फिर सेम परसेंट से ही डिक्रीज किया गया है, तो इसके लिए एक अलग ही फॉर्मूला लगता है। अलग ही क्या, यहीं से बन के आया है। जैसे अगर मैं इसी फॉर्मूले में लग के आपको समझा दूं, जैसे पहले मैंने 8% से इंक्रीज किया, तो एक्स की वैल्यू प्लस का 8 आएगा, और फिर मैंने वाई की वैल्यू क्या से यहाँ से क्या आ जाएगी, डिक्रीज किया है 8% से, तो माइनस का 8 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 64 अपॉन 100। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तो कट ही गया, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू जो होती है ना, सेम परसेंटेज से मैं पहले इंक्रीज कर रहा हूँ फिर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। माइनस का मतलब वो हमेशा वैल्यू डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी। एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नो चेंज, चेंज तो हो गई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। इंक्रीज तो होने वाला नहीं है। तो इस सवाल को तो हम बिना करे ही सोल्व कर दिया। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हमेशा इसका आंसर माइनस में आता है, मतलब डिक्रीज हो रही होती है वैल्यू। और फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ वैल्यू आएगी माइनस की, मतलब डिक्रीज होगा, और एक्स की वैल्यू 8 है, तो 8 जो 64, 64 और 100 से डिवाइड करूँगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 0.64% से मेरी जो वैल्यू होगी, जो प्राइस होगी बुक की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई नो चेंज तो होने वाले नहीं है, चेंज तो आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। देखो यहाँ पे, द प्राइस ऑफ अ पेन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 15%, लेटर ऑन डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल। ठीक है, पहले मैंने प्राइस जब 15% इंक्रीज कर दी ना, तो उसका सेल रुक गई, सेल बहुत ही कम होने लगी, तो फिर से मैंने उसकी प्राइस 20% से कम कर दी। तो मुझे ये बताना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस, मतलब जो चेंज आया है ना फाइनल प्राइस में, वो कितना परसेंट आया, वो एक्चुअली मुझे यहाँ पे बताना है। भाई ये सक्सेसिव का है, अगर मैं पहले पेन का प्राइस 15% से बढ़ा रहा हूँ फिर डिक्रीज कर रहा हूँ 20% से, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने पहले बढ़ाई थी, वाई की वैल्यू मैंने फिर घटाई, तो ये हो गई अपनी एक्स और वाई की वैल्यू। अब जैसे एक्स की वैल्यू पहले बढ़ाई है, तो मतलब प्लस का 15 आ जाएगा, और मैंने वाई की वैल्यू यहाँ पे घटाई है, मतलब डिक्रीज किया 20% से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, भाई ये प्लस का 15 है, माइनस का 20 है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो माइनस में ही आने वाला है। और 15 गुना 20 मतलब 300, 300 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 3 ही आने वाला है। तो यहाँ से तो मुझे मिलेगा माइनस का 5, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 3। इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 8% आएगा, जो कि दर्शाता है जो मेरा फाइनल चेंज आएगा वो माइनस 8% का आएगा। मतलब मेरी जो प्राइस है पेन की, वो 8% घट जाएगी, और ये माइनस का आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर यही बोला होता ना कि फाइंड द डिक्रीज, अगर यहाँ पे चेंज की जगह डिक्रीज बोल दिया होता, तो इस बार मुझे माइनस नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो डिक्रीज बोल दिया, डिक्रीज मतलब माइनस वाला क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन में आ गया। अब मुझे केवल 8 बोला होता, 8 आता अपना आंसर, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं बोला, इसने चेंज पूछा है, तो -8 का चेंज आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन नंबर 113। द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹75,500, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%। इस सवाल का आंसर आपको बिना देखे ही मुझे नहीं लगता आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला, 75,500 अगर अपनी बाइक की प्राइस है, अगर मैंने उसके बाइक के प्राइस में, मतलब बाइक के प्राइस में अगर मैंने 17% रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब अब अपने बाइक अपने कितने परसेंट, 83% के प्राइस पे मिलेगी। भाई 17,500, 17 नहीं, 17 नहीं, 75,500 उसकी, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 75,500 क्या है उसकी रियल प्राइस है। ठीक है, मैंने बाइक की जब 17% से वैल्यू घटा दी, उसकी जो प्राइस है वो 17% अब मैंने कम कर दी, रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब अब उसका जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 83% पे बाइक बिकेगी। 83% मतलब 83% जो भी अब उसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी बाइक की फाइनल प्राइस। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 3 15, आगे भले ही कुछ भी आए, मल्टीप्लाई करने की मुझे यहाँ पे कष्ट नहीं लेना है। लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा, और लास्ट में केवल एक ही में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और समय तो 0 0 है, तो ये वाले वैसे ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 114 देखो यहाँ पे, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%, लेटर डिक्रीज बाई 30% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल्स,
फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भाई यहाँ पे देखो पहले प्राइस क्या किया गया है, आर्टिकल के पहले प्राइस को 25% से बढ़ाया गया है, फिर मैंने उसको 30% से डिक्रीज किया, इसका मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, और मुझे फाइंड करना है फाइनल जो चेंज आया मेरे प्राइस में। जैसे पहले मैंने 25% से बढ़ाया है और फिर मैंने 30% से डिक्रीज किया है। फॉर्मूला वही लगता है, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई बटे 100। तो ये तो हो गई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स वाई कितना आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का 25 है माइनस का 30 है, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का नंबर आएगा, और 25 या 75 750 आएगा। 750 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 7.5 आएगा। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ से। अगर 25 और ये 30, अगर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा, और यहाँ से 7.5 मिलेगा, इसमें 12.5% का मेरे को यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। और चेंज वो भी क्या, माइनस का, मतलब डिक्रीज होगा 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि जो मेरी वैल्यू है, वो जो प्राइस है, वो अब घट चुकी है पहले से। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, 12.5% से मेरा जो परसेंटेज फाइनल प्राइस में चेंज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से हमारा अगला सवाल है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 115, इसको मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। पहला तो मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, लेकिन दूसरा ऐसा मेथड बताऊंगा ना, शॉर्ट मेथड, जहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन पहले बेसिक तरीके बताऊं, आप एक तरीके से एनालाइज तो कर लो आखिर ये सवाल में बोला क्या है। बेसिक तरीका याद रहता है ना, तो फिर वहीं से आता है एक्चुअली शॉर्टकट ट्रिक भी। अब जैसे यहाँ देखो क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ अ प्राइस सोल्ट इनेबल अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर द 272 रुपये, फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द सोल्ट इन पर केजी। पहले तो इस सवाल को समझो, सवाल में एक्चुअली बोला क्या गया है, बोला एकदम छुपा छुपा के बोला गया है। क्या छुपा के बोला गया है, यहाँ पर ये बोला है, पहले अगर मैं दुकान पे 272 रुपये लेके जाता था तो मुझे नमक मिलता था, जितना भी मिलता था, ठीक है। लेकिन जब उसका प्राइस 15% से डिक्रीज हो गया ना, उस समय भी मैं 272 ही लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब प्राइस कम हो गया तो डेफिनेटली अब मुझे सामान ज़्यादा मिलेगा उसी प्राइस में। और सामान कितना ज़्यादा मिला है, 2 किलो ज़्यादा मिला है। यहाँ पे बोला नहीं है कि एक्सपेंडिचर सेम है आपका दोनों समय, यहाँ पे आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब आपका प्राइस 15% घट गया तो आपका कंजम्पशन 2 किलो बढ़ गया। कब, आपका एक्सपेंडिचर जब सेम रहेगा तभी तो। भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी जान लो, और नहीं जानते तो जान लो, इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पर आता है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको नहीं पता। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। अगर आपको दोनों जगह एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो जिस रेशो में अपना प्राइस चेंज हो रहा है ना, उसी के रिवर्स रेशो में अपना कंजम्पशन चेंज करना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ अपना एक्सपेंडिचर सेम होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एनालाइज करवाऊँ, यहाँ पे आपको बताऊँ, 15% से अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, क्योंकि 1/20 5%, 3/20 मतलब 3 की मल्टीप्लाई कर दो 5% से, तो 15%। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मेरी पहले प्राइस चावल का 20 था तो अब वो 3 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 15% से रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद पहले अगर प्राइस 20 था ना तो अब वो 3 घट के क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये आया अपना प्राइस में चेंज, इसी का रिवर्स होगा अपने कंजम्पशन में चेंज। अगर 20 से 17 हो गया ना तो कंजम्पशन अपना 17 से 20 हो जाएगा। तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस गुना कंजम्पशन यहाँ पे एक्सपेंडिचर, और प्राइस गुना कंजम्पशन यहाँ पे, दोनों जगह बराबर रहेगा। तभी तो एक्सपेंडिचर जब बराबर रहता है तो हमारा प्राइस जिस रेशो में चेंज होता है उसी के रिवर्स रेशो में अपना कंजम्पशन चेंज होता है। यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है कि एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम है या फिर एक्सपेंडिचर विल बी रिमेन सेम। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर 2 किलो ज़्यादा तभी खरीद पाएगा जब उसका प्राइस घटेगा और एक्सपेंडिचर अपना सेम रहेगा। तो आई बात यहाँ पे समझ के, अगर उसका प्राइस 15% से घट जा रहा है तो वो इतना ज़्यादा खरीद पा रहा है, और इतना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 kg। अगर वो पहले 17 करता था कंज्यूम तो अब वो 20 यूनिट करता है, 3 यूनिट ज़्यादा करता है, और सवाल में इसी 3 यूनिट की वैल्यू 2 दे रखी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 2/3 आएगी, बिल्कुल। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, मुझे प्राइस फाइंड करना है, वो भी रिड्यूस, रिड्यूस मतलब फाइनल, रिड्यूस करने के बाद। अब प्राइस कैसे आता है, भाई मैं आपको बताते बताते यहाँ पे देखो बता रखा मैंने, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। प्राइस कब आएगा आपका, जब एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड करोगे। तो एक्सपेंडिचर तो अपना दोनों जगह सेम है तो वो तो 272 ही रहेगा, लेकिन कंजम्पशन कौन सा, मुझे रिड्यूस प्राइस फाइंड करना है। रिड्यूस प्राइस मतलब ये जो रिड्यूस्ड होके आया, ये 20 मतलब जो कंजम्पशन बढ़ के आया, जो फाइनल कंजम्पशन है उससे मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि रिड्यूस्ड प्राइस पे ही तो ये वाला मिल रहा है, इतना मिल रहा है अपना कंजम्पशन। तो मैं 20 से डिवाइड करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2/3 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 2/3।
अब ये एक्सपेंडिचर तो कुछ और नहीं, 272 था मेरा यहाँ पे, ये रहा 272 दे रखा अपना, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब मेरा फाइनल जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा 272 इंटू में 3 अपॉन में 20/2। अगर आपको अभी लग रहा है ना इतना लेंदी लग रहा है ये सवाल, लेकिन इतना लेंदी है नहीं, मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तब जाके इतना समय लग रहा है, ठीक है। हालांकि इस सवाल में इतना समय लगता नहीं है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा ये, देखो अभी जीरो को छोड़ो, जीरो तो मैं बाद में पॉइंट लगा सकता हूँ। 2 जब 4 से मैं इसको काटता हूँ, 4 6 24, 4 8 32, ठीक है। 68 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, आप इसको 70 भी मान लो, 70 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ 210 आता है, लेकिन यहाँ 2 था, 2 3 6 कम कर दो, तो 210 में से 6 कम कर दो, कितना आएगा अपना 204, ठीक है 204। और यहाँ पे नीचे 10 भी था, 204 में मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट लग जाएगा 20.4। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20.40। तो ये तो रहा अपना पहला और बेसिक मेथड, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आती है अपनी खतरनाक ट्रिक, और वही है यहाँ पे बेस्ट ट्रिक। देखो यहाँ पे आपको रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, और सवाल में क्या बोला गया है, अगर मैं 15% सोल्ड का 15% अगर प्राइस में कम करता हूँ तो 2 किलो मुझे ज़्यादा मिलता है, 15% कम करता हूँ 2 किलो ज़्यादा मिलता है, 15% कम करता हूँ 2 किलो ज़्यादा मिलता है, 15% कम करता हूँ 2 किलो ज़्यादा मिलता है, वो भी किसका 272 का। इसका मतलब 272 का जब मैं 15% कम करता हूँ ना, तब जाके मुझे 2 किलो मिलता है। इसका मतलब आप समझे, अगर इधर वैल्यू घट रही है, प्राइस घट रहा है, तो इधर वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब जो 272 का 15% जब मैं घटा रहा हूँ तभी मेरा 2 किलो बढ़ रहा है। समझ में आया, ये दोनों बराबर है। 272 का अगर मैं 15%, इधर से जितना जगह खाली हो रहा है उधर ही उतना जगह बढ़ रहा है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, हालांकि उसका कुछ यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे समझो, सोचो, इमेजिन करो। 272 का 15% अगर घट रहा है, वैसे ही 2 किलो यहाँ पे बढ़ रहा है जब प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम है। इसका मतलब 272 का 15% की ही वैल्यू है 2 kg। और ये जो भी आएगी ना फाइनल में आएगी, फाइनल प्राइस आएगी, मुझे रिड्यूस प्राइस पूछा है ना कि ओरिजिनल प्राइस। रिड्यूस प्राइस मतलब फाइनल प्राइस, मतलब उसका रिड्यूस होने के बाद। तो 15% रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होकर वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 15% का यूज़ किया है, और 15% अपना रिड्यूस करने के रिड्यूस किया हुआ प्राइस है, ठीक है। 272 का 15% ही अपना 2 किलो के बराबर है। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूँ बिल्कुल, 272 का क्या करना होगा, मुझे 3/20 करना होगा। मुझे 1 किलो का फाइंड करना है, एक्चुअली में ये जो प्राइस आया है 2 kg का है, यहाँ पे यही फाइंड करना है ना, सोल्ट पर केजी मतलब 1 kg का, तो ये दो भी इधर ले आ दो, यहाँ पे एक ही बचेगा, है ना। तो ये दो भी मैं यहाँ ले आ दूंगा। अब देखो वही कैलकुलेशन आ गई अपने पास, 2 और 2 दूनी 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 10 से तो मैं बाद में कर लूँगा। तो ये कितने बार में जाएगा, 68 बार में गया था ये। 4 6 24, 4 8 32, और 68 3 मेरा कितना आया था, 204 आया था। और मैं फिर से अगर इसको 10 से डिवाइड करूँ तो 20.4, 20.4 मतलब 20.40। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और ये अपना एडवांस तरीका जो कि बेस्ट मेथड है ऐसे सवाल को बनाने के लिए। अभी आगे भी सवाल आएंगे ओरिजिनल जहाँ पे प्राइस पूछेगा, तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, वो हम आगे के सवाल में अभी देखते हैं। तो ये वाला सवाल तो आपको समझ में आया।